हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया बायोलॉजी नीट प्लस। मैं हूं मनीष मेवाड़ा। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है, आप नए हो मेरे चैनल पे, तो कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मीनिंग अगर आता है तो तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली रेफरेंस बुक की प्रैक्टिस करो और एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो समझ लो कि सारे के सारे एमसीक्यूज आपको आ ही जाएंगे 100%। तो यहाँ पर मेरी चैनल में फ्रेंड्स एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई जाती है, एक एक वर्ड का क्लियरेंस कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो यहां पर फिर से बता रहा हूं फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो यहां पर लिखा है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब यहां पर एक्चुअल फ्लावर जब आने वाला होता है उसका डिसीजन बहुत पहले से लिया जा चुका होता है प्लांट के द्वारा। सेवरल हॉर्मोन्स एंड स्ट्रक्चर चेंजेस आर इनिशिएटेड। कुछ हार्मोन स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, इनिशिएट करेंगे स्ट्रक्चर चेंज करने का, थोड़ा डेवलप करने का स्टार्ट करेंगे, विच लीड्स टू द डिफरेंशिएटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियल। मतलब प्रिमिटिव स्ट्रक्चर थोड़ा बनाएंगे, हार्मोनल एक्टिविटीज से थोड़े प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फ्लोरल प्रीमोडियम बनेंगे, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी फ्लोरल मतलब पूरा फ्लावर बनने जा रहा है, तो उसके पहले ये सारे इवेंट्स हो गए because of hormone, right? Inflorescence are formed which bears the floral buds and then the flowers, right? कि उसकी फ्लावर की अरेंजमेंट डिसाइड हो जाएगी, देन बर्ड्स विथ आने स्टार्ट हो जाएंगे और देन फ्लावर बन जाएगा पूरा। तो इस तरह से कुछ फ्लावर बनता है। इन द फ्लावर, ये तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये समझना एकदम आसान है। In the flower, the male and female reproductive structures, the androcium, आपको पता है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोसियम एंड द फीमेल इज द गायनोसियम, डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप्ड, राइट। फ्लावर के अंदर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, हम आगे वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़े थे, डेवलप्ड हो जाएंगे। यू वुड रिकॉल दैट द एंड्रोसियम इज कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टीमेन का, मतलब जो ग्रुप ऑफ एंड्रोसियम बोलते हैं स्टीमेन्स, राइट। तो उसका एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगुलर बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सब आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्टीमेन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टीमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, हमें तीन चीजें पढ़नी है, राइट। फिर से बता रहा हूँ, आज हमें स्टीमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन तीनों चीजों के बारे में बात करना है। आज हम खाली स्टीमेन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, दूसरे वीडियो के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डिटेल में बात करेंगे एंड देन पोलन ग्रेन की बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टीमेन। तो फिगर के अंदर यहाँ पर दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हो। Figure 1.2a shows the two part of the typical stamen, the long and slender stalk called the filament। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ा नीचे वाला जो स्टॉक है, it is called as a filament, right? तो you can see it is a stalk filament and the terminal generally bilobed structure called as the anther। ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, this is the anther, right? तो there are two part of the androcium, it is the first one is the फर्स्ट इज द लाइक फिलामेंट पार्ट एंड द सेकंड वन इज द एंथर, राइट। तो ये स्टीमेन के पार्ट है, याद रखना है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये प्रॉक्सिमल एंड यानी कि दूर वाला हिस्सा, राइट। यहाँ पर ये मैं राउंड कर रहा हूँ, वो हिस्सा कहाँ जुड़ा होता है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्लावर है। फ्लावर के कहाँ पर, थैलेमस पर। ये नीचे वाला हिस्सा इधर थैलेमस होता है, तो इधर जॉइंट होता है, या फिर पेटल्स पे जॉइंट होता है। इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेटल्स पे मैंने ड्रॉ किया, इधर पेटल्स पे जुड़ा होता है क्या, तो याद रखना स्टीमेन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अरेंजमेंट कैसे होती है किसकी, तो स्टीमेन की अरेंजमेंट कैसे होती है, राइट। तो उसका प्रॉक्सिमल जो एंड होता है वो फिलामेंट होता है, जो मतलब फिलामेंट का एंड पार्ट होता है, जो कैसे अटैच होता है, तो एक जगह पर थैलेमस से अटैच होता है और दूसरी जगह पर पेटल, मतलब या फिर पेटल से हो सकता है, राइट। तो दोनों से एक जगह पर हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि कैसे हो सकता है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, राइट, आपको शायद ज्यादा समझ में आए। तो देखिए, मैं फिर से ये ड्रॉ कर रहा हूँ फ्लावर, और फ्लावर का नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इधर सपोज
हम यहाँ पर थैलेमस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये थैलेमस का पार्ट है, तो या फिर स्टीमेन यहाँ पर जुड़ा होता है या फिर यहाँ पर पेटल्स में जुड़ा होता है, इस तरह से, राइट। आप 11th में भी शायद पढ़ चुके होंगे ये कॉन्सेप्ट, क्लियर। The number and length of the stamens are variable in flower of different species. अलग अलग स्पीसीज में स्टीमेन की लेंथ अलग अलग होगी, राइट। आप देख सकते हो मस्टर्ड्स में भी देख सकते हो, बहुत सारे फ्लावर्स है जिसमें अलग अलग साइज हो सकती है, किसकी, स्टीमेन्स की हो सकती है, राइट। तो याद रखना, इफ यू वेर टू कलेक्ट अ स्टीमेन इच फ्रॉम द 10 फ्लावर, आप 10 फ्लावर अलग अलग लोगे, each from the different species and arrange them on a slide, आप मतलब स्लाइड पे अलग अलग 10 फ्लावर के अलग अलग स्टेमन को आप इकट्ठा एक साथ रखोगे तो आपको पता चलेगा, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएशन द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर, कि नेचर में बहुत सारी साइज में, अलग अलग साइज में ये स्टेमन दिखते हैं, राइट। तो आपको इजीली आप समझ पाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि आप स्टेमन को ऐसे स्लाइड पे रखना, आपको पता चल जाएगा, राइट। तो देखिए ये एक छोटा सा होगा, एक बड़ा होगा, फिर से एक छोटा हो सकता है, इससे और भी बड़ा हो सकता है, तो ऐसे लार्ज वैरायटी आपको दिखेगी स्टीमेन के अंदर, राइट। केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टीमेन अंडर अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग अ नीट डायग्राम वुड elucidate the range in shape and attachment of the anther in different flower। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो एंथर होता है वो अलग अलग तरीके से ज्वाइंट हो सकता है। यहाँ पर एंथर का जो अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एंथर इस तरह से भी ज्वाइंट हुआ हो, राइट। तो देर आर मैनी वैरायटी फॉर अरेंजमेंट, राइट। आप इजीली देख सकते हो अलग अलग फ्लावर के अलग अलग स्टेमेंस के अंदर एंथर का जो फिलामेंट से अटैचमेंट है उसकी बात कर रहा हूं। अलग अलग शेप भी देख सकते हो, अलग अलग रेंज में शेप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड। आपको इधर दिख रहा है कि देर आर 2 लोब, तो इस तरह से आपको मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं कि आप एंथर को इधर देखो, तो मैं दिखा रहा हूं को 2 लोब, देयर आर 2 लोब, तो इसको बायलोब्ड बोलते हैं। विद ईच लोब हैविंग ए 2 थिका, एक ये यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि ये मान लो कि 2 लोब है और 2 लोब के अंदर, एक लोब के अंदर 2 थिका होगी, यहां पर देख सकते हो आप, देयर आर 2 थिका, राइट। तो एक लोब के अंदर 2 थिका है, तो दैट्स व्हाई दे आर अ डायथीसियस, उसको क्या बोलेंगे, डायथीसियस बोलेंगे, राइट। ओपन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका। इधर आप देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव दिख रहे हो आपको, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो इस तरह से 4 थिका टोटल होगी 2 लोब के अंदर, राइट। आपको इधर से समझ में आ रहा है क्लियरली, यहां पर फिगर अच्छी सी एनसीईआरटी ने दी है, तो 1 मिनट फ्रेंड, तो इधर एनसीईआरटी की फिगर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इधर आप लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स देख सकते हो, 4 ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ऐसे एक लोब के अंदर आपको 2 थिका भी दिखाई दे रही है क्लियरली, राइट। तो इस तरह से देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इधर से आपको 4 लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखेंगे ऐसे, राइट। तो सेपरेटिंग द थिका, वो सारे के सारे सेक्शन को मतलब ये थिका सारे के सारे सेपरेट होंगे इच लोब के अंदर, राइट। Let us understanding the various type of the tissue and their organization in the transverse section of the anther। तो हम आगे जाके हम उसका सेक्शन लेंगे और सेक्शन में देख पाएंगे कि कैसे लेयर होते हैं, कैसे टिश्यूज होते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखने वाले। द बायलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। द एंथर इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर। आपको एंथर दिख रहा है, इधर 4 मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इधर इधर मैंने राउंड ड्रॉ किया है, राइट। टेट्रागोनल बोलते हैं उसको, कंसिस्टिंग ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये बीच में मैंने क्या ड्रॉ किया है, इट इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। ये बीच वाला है माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां से आगे जाके माइक्रोस्पोर बनने वाले। तो बीचों बीच जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, 4 कोने में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, इट इज द माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब, राइट। तो हर एक लोब के अंदर 2 ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेंगे बीचों बीच, जो आगे जाके सेक्स बनाने वाले। इधर नीचे आप देख सकते हो, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड फर्दर एंड बिकम अ पोलन सेक। पोलन सेक मतलब थैली जैसी स्ट्रक्चर बनेगा जो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे अरेंज होगा। तो पहले सेक्स बनेगा, राइट, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर बनेगा। द एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, मैंने बोला आपको कि ये पूरा एक्सटेंड हुआ होगा लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे एक्सटेंड हुआ होगा, एंड दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन। उसके बाद इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरने वाली है,
राइट। तो इधर आपको फिगर में ड्रॉ किया है जिस तरह से इधर दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉलिन ग्रेन है ऊपर, आप देख सकते हो, इधर देखिए। तो यहाँ पर पहले फिर से बता रहा हूं कि क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर वो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होंगी, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, पॉलिन सेक्स बोलेंगे उसको, और उसके अंदर डेवलप होंगे पॉलिन ग्रेन, राइट। तो पूरा पॉलिन ग्रेन से भर जाने वाला है, पूरा लॉन्गिट्यूडनल जो एरिया है पूरा अंदर तक सारे के सारे भर जाएंगे, किससे, पॉलिन ग्रेन से, राइट। तो यहां तक हमने अभी एंथर का स्ट्रक्चर देखा है, इट इज अ बाइलोब्ड डायथियस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, राइट। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, राइट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, कॉर्नर पे लगे होते हैं, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ऐसे 2 लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, राइट। तो अभी तक हमने माइक्रोस्पोरेंजिया तक पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, कौन से लेयर होते हैं, कौन से सेल होते हैं, और उसके फंक्शंस भी हम पढ़ने वाले, जो बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर नीट में जो पूछा जाएगा वो होगा कि एक्चुअली एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, तो बाइलोब्ड आपको लिखना है, और इच लोब हैविंग अ टूथिका, देन इट इज कॉल्ड एज दे आर कॉल्ड एज अ डायथियस स्ट्रक्चर। ये नीट में आ सकता है, दोनों के दोनों नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको भूलना नहीं है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको मैंने केयरफुली समझाया, एकदम इजीली कॉन्सेप्ट समझा है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, 100% मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच।